हेलो एवरीवन, दिस इज सोमनाथ। आज का इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं फ्रंट पेज पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप इस एप्लीकेशन के अंदर स्टॉक्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको लाइव मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग का प्रोसेस बाय सेल करके भी दिखाऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए चाहिए होगा एक फ्रंट पेज के अंदर अकाउंट। तो उसके अकाउंट ओपनिंग करने के लिए प्ले स्टोर में जाओ, एप्लीकेशन को सर्च करो, डाउनलोड करो, सिंपली गूगल से आप साइन इन कंप्लीट कर लो, आपका यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे साइन इन कंप्लीट होगा तो इंटरफेस कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। सबसे पहले अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको होम, उसके बाद आपको मिलता है ट्रेड लैब। आप डायरेक्टली ट्रेड लैब का ऑप्शन पे आ जाओ, क्योंकि हमारे जो पेपर ट्रेडिंग जो होता है वो इसी सेक्शन में होता है। अभी आपको जो चीज करना है वो करना है ट्रेड एग्जीक्यूट। तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आप चले जाओ पोजीशन का सेक्शन पे। तो पोजीशन का सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो में 10 लाख का अमाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरा है 9,44,000, क्योंकि बाकी क्या पे लॉस है, कितना लॉस है वो देखने के लिए परफॉर्मेंस के सेक्शन में जाऊंगा तो मेरे को पता चल रहा है 55,000 का मेरा लॉस हुआ है। तो इसी तरीके से आपको पे टोटल जो कि 10 लाख का डेमो अकाउंट दिया जाएगा, जिस 10 लाख को यूज करके आप कुछ ट्रेड बिल्कुल फ्री में एग्जीक्यूट करके यहाँ पे वो प्रॉफिट आप गेन भी कर सकते हो, प्रॉफिट आप लूज भी कर सकते हो। आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपका खुद का जेब से नहीं जाएगा, जस्ट इसी डेमो अकाउंट से कटेगा। तो आपके पे उतना ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है कि ये हमारा जेब से जाएगा, जस्ट इसी डेमो अकाउंट से आपका जो भी लॉस एंड प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे चलेगा, आपका जेब से कुछ नहीं जाएगा। सबसे पहले स्टॉक्स ट्रेडिंग का बात करूं तो स्टॉक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट का सेक्शन पे बहुत सारा स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे को ऐसा कोई स्टॉक्स चाहिए जो स्टॉक्स यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा, तो आपको ऊपर की तरफ सर्च बार का ऑप्शन दिया गया। आप जैसे यहाँ पे IRCTC मान लो, जैसे मैंने इसको सर्च किया तो ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे IRCTC लिख के आ चुका है। IRCTC का साइड पे देखोगे तो प्लस का एक आइकन है, जैसे आप प्लस आइकन पे प्रेस करोगे एंड ये ऑटोमेटिकली आपका वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो ऐड हो चुका है। अभी अगर बैक करने के बाद अगर मैं लास्ट में चलूं तो आप जैसे कि देख सकते हो IRCTC यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी अगर मेरे को IRCTC का कुछ स्टॉक्स मेरे को बाय करना है तो आप सिंपली IRCTC का ऑप्शन पे करो प्रेस, आपको बाय एंड सेल का ऑप्शन मिल रहा है। स्टॉक्स बाइंग कर रहे हैं तो बाय का ऑप्शन पे प्रेस करेंगे, बाय एंड सेल का ऑप्शन मिल रहा है, बाय को सिलेक्ट करके रखेंगे, कितना क्वांटिटी बाय करना है, 10 क्वांटिटी मेरे को बाय करना है। आप यहाँ पे एंट्री प्राइस डाल सकते हो कि किस प्राइस पे आप यहाँ पे एंट्री बनाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, मार्केट के अंदर करंट प्राइस चल रहा है 860.75 पैसा। मेरे को लगता है मेरा जो बाइंग होगा वो बाइंग ऑलमोस्ट 805 पे होना चाहिए। तो अभी देखोगे तो 808 रुपीज जा चुका है। उसके नीचे अगर देखोगे तो आपको टाइम फ्रेम का ऑप्शन मिलता है। टाइम फ्रेम का मतलब होता है आप कितना दिनों तक इस स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे इंटरडे सिलेक्ट करके रखोगे तो इंटरडे का मतलब होता है आज खरीद के आज ही मार्केट बंद होने से पहले आपको सेल करना होता है। जैसे कि देख सकते हो, आप अगर सेल नहीं करोगे तो लिखा हुआ है ऑटो कट ऑफ एट 3:20 PM टुडे। अगर आप सेल नहीं भी करोगे तो 3:20 को ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन देखने के लिए मिलता है टुमारो। टुमारो का मतलब होता है BTST। आज अगर आप खरीदते हो तो वो आप कल सेल कर सकते हो, तो वो हो जाता है आपका टुमारो। बाकी उसके बाद आते हैं 1 वीक, मतलब कि आप एक हफ्ते तक अगर होल्ड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, 1 महीना तक कर सकते हो, 1 साल तक कर सकते हो। इसमें तो आप आपका नीड के हिसाब से आपको जितना दिनों के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना है उसी हिसाब से आप चूज कर लो। आपको उसके बाद मिलता है सो मोर का ऑप्शन। सो मोर का ऑप्शन पे आने के बाद स्टॉप लॉस डाल सकते हो कि कितना रुपीस पे आपको आपका स्टॉप लॉस डालना है। फॉर एग्जांपल, मैं 805 पे खरीद रहा हूं तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 800 पे मैं रख देता हूं कि अगर मार्केट प्राइस से अगर 5 रुपीस कम हो जाता है तो मेरा वहां पे लॉस बुक हो जाएगा। टारगेट मान लो कि 820 का मैं टारगेट रखता हूं। उसके बाद मैं अगर नीचे की तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है चार्जेस का सेक्शन, जहां पे 24 रुपीस का आपको चार्जेस लग रहा है। चार्जेस का मतलब है कि अगर आप इसी बाइंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हो तो ब्रोकरेज आपसे 24 रुपीस लिया जाएगा। ये भी आपका जेब से नहीं जाएगा, जस्ट डेमो अकाउंट से ही कटेगा। जैसे मैं सबमिट का ऑप्शन पे प्रेस करता हूं तो देखोगे तो ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है 10 क्वांटिटी के साथ। इसको मैं कर दूंगा डन। अभी अगर पोजीशन का सेक्शन में लेके चलो तो अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे लिख रहा है वेटिंग फॉर एंट्री प्राइस। वेटिंग फॉर एंट्री प्राइस क्यों लिखा हुआ है? करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 810 चल रहा है, लेकिन हमने कितना डाला था? वो डाला था 805। सो मार्केट जब तक 805 नहीं आएगा तब तक हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 810 पे ही मार्केट प्राइस पे मेरे को इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है तो आप सिंपली उसको सिलेक्ट करो। आपको मिलता है यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन। मॉडिफाई का ऑप्शन में प्रेस करके आप कुछ भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो हमें एंट्री प्राइस मॉडिफाई करना है, तो एंट्री प्राइस मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे मॉडिफाई एंट्री प्राइस, उसके बाद इसको अपडेट कर दूंगा। अभी अपडेट करने के बाद अगर देखोगे, अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो जैसे कि देख सकते हो हमारे एंट्री 805 पे अभी हो चुका है। एंड अभी मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा लॉस देखने के लिए मिल रहा है। अभी जैसे कि देख सकते हो 3 रुपीज का लॉस, 6 रुपीज का लॉस चल रहा है, 11 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। तो कुछ इसी तरीके से आपको आपका PNL यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अभी अगर आपको लगता है कि इस ट्रेड को मेरे को इसी पोजीशन पे क्लोज करना है तो पोजीशन को क्लोज करने के लिए आप सिंपली उस स्टॉक को सिलेक्ट करो, आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप एग्जिट का बटन पे प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आपका ऐसे स्टॉक्स एग्जिट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा देर होल्ड करता हूं, तब तक मैं आपको सिखा देता हूं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग इस एप्लीकेशन के अंदर कैसे
कैसे कर सकते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड किए गए। सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो आपको डिस्कवर का ऑप्शन मिलता है। डिस्कवर का ऑप्शन पे आपको मिलता है ऑप्शन चेन, टॉप निफ्टी 50 गेनर, टॉप निफ्टी 50 लूजर, टॉप एफएनओ गेनर, टॉप एफएनओ लूजर, एफआईडीआई डाटा, उसके साथ ग्लोबल इंडेक्स, हीट मैप, आपको सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया गया जो एक रियल ट्रेडिंग का अकाउंट में आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन चेन का ऑप्शन पे प्रेस करूं तो आपको पे इंडेक्स का ऑप्शन मिलता है। आपको जिस भी इंडेक्स के अंदर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है उस इंडेक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि इंडेक्स क्या होता है तो मैं बता देना चाहूंगा। यहाँ पे आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, उसके साथ आता है आपका निफ्टी नेक्स्ट 50, इस तरीके का बहुत सारा इंडेक्स होता है। इस तरीके का इंडेक्स के अंदर ऑलमोस्ट जैसे कि निफ्टी 50 का अगर एग्जांपल दूं तो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी लिस्टेड रहता है। तो इस तरीके का इंडेक्स के अंदर कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी का कुछ स्टॉक्स लिस्टेड रहते हैं। तो उसका अंदर जो स्टॉक्स रहते हैं उसे स्टॉक्स के अंदर जो मूव आता है उसी मूव का एवरेज निकल के आपका इंडेक्स में मूव होता है। तो अभी अगर देखोगे तो फॉर एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे रहने देता हूँ। बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करने के बाद अभी अगर देखोगे तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे कॉल एंड पुट का एलटीपी आपको देखने के लिए मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे अप साइड के लिए बाई करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जो 49,300 का 1,170 रुपीज चल रहा है जिसका प्राइस, उसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। मेरे को अगर इसका चार्ट देखना है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे मिल गया है बैंक निफ्टी चार्ट ऑन ट्रेडिंग व्यू। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हो, लेकिन ये एप्लीकेशन चार्ट देखने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता, आपको ट्रेडिंग व्यू पे रेफर कर देता है। लेकिन अगर आप एक सचमुच में ही अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद अगर आप रियल ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सिंपली कोई भी एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। आपको एक अच्छा ब्रोकर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली वहां पे जाओ, जाके डायरेक्टली आप अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के बाद अभी अगर देखोगे तो मेरा यहाँ पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब कुछ आ चुका है। अगर आपको चार्ट देखना है तो आप यहाँ पे प्रेस करो, उसके बाद नीचे की तरफ आपको मिलेगा चार्ट का ऑप्शन। अगर आप देखोगे अभी तो कितना आसानी से मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा चार्ट देखने के लिए मिल रहा है एंड रियल चार्ट होता है। अभी अगर यहाँ पे अगर आपने देखा कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा है एंड मेरे को जो कि सेल करना है, तो सेल करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे चले जाओ फ्रंट पेज एप्लीकेशन पर। अभी मेरे को लगता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा तो इसके लिए मैं क्या करूंगा 49,500 का जो है इसी को यहाँ पे मैं बाई कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पुट बाई कर रहा हूँ। मार्केट जब नीचे जाता है तो पुट बाई करना होता है हमें। तो अभी मान लो कि मैं यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है 90 क्वांटिटी मान लो मेरे यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सेम स्टॉक्स के तरह ही यहाँ पे एंट्री प्राइस पूछा जा रहा है। तो एंट्री प्राइस में कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ एंड बाकी स्टॉप लॉस टारगेट कुछ नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब कुछ डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस डाल लेना चाहिए, वरना आपका अननेसेसरीली आपका लॉस हो जाएगा, जो लॉस लेने के लिए आप तैयार भी नहीं रहोगे। तो आप सबसे पहले दिन से ही आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट करना स्टार्ट कर दो। अभी मैं डायरेक्टली इसको करता हूँ सबमिट। सबमिट करते ही अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे लोडिंग चल रहा है। जैसे ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस लिखा हुआ आ जाएगा। अभी अगर देखोगे गाइस तो हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। इसको मैं करता हूँ डन। अभी अगर मैं आपको डायरेक्टली लेके चलूं पोजीशन का सेक्शन पे तो देखोगे तो बैंक निफ्टी पे हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉस देखने के लिए मिल रहा है, जो 1000 2000 का आसपास कुछ चल रहा है। अभी अगर आपको लगता है कि ये जो पोजीशन है इस पोजीशन के अंदर मेरे को स्टॉप लॉस पुट करना है, तो स्टॉप लॉस पुट करने के लिए आप यहाँ से भी अगर चाहोगे तो स्टॉप लॉस पुट कर सकते हो। जैसे कि हमने बाई किए हैं 864 पे, मार्केट करंटली चल रहा है 856 53 के आसपास। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे को 800 पे स्टॉप लॉस पुट करना है तो उसको सिलेक्ट करो, मॉडिफाई का ऑप्शन पे प्रेस करो, मॉडिफाई स्टॉप लॉस, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 800 एंड गाइस अपडेट का ऑप्शन पे प्रेस करती हमारा वो अपडेट हो चुका है। अभी अगर देखोगे तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक छोटा सा लॉस देखने के लिए मिल रहा है। अभी आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आप इंटरडे सिलेक्ट करके रखोगे तो आज खरीद के आपको आज ही बेचना होगा, जैसे कि वहां पे मैंने बताया था। फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि मेरे को इन दोनों में से कोई भी एक पोजीशन को मेरे को कट करना है, तो एग्जिट करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। फॉर एग्जांपल मैं आईआरसीटीसी को क्लोज करना चाहता हूं, तो आईआरसीटीसी को मैंने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया, अभी नीचे की तरफ आपको एग्जिट का बटन मिल रहा है। आप जैसे ही इस एग्जिट को प्रेस करोगे आपका इंस्टेंट ट्रेड एग्जिटेड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा, मतलब कि आपके यहाँ पे ये ट्रेड से आपका एग्जिट हो चुका है। अभी आपको मिलता है यहाँ पे परफॉर्मेंस का सेक्शन। परफॉर्मेंस का सेक्शन पे देखोगे तो आईआरसीटीसी में हमारा जो लॉस हुआ था वो लॉस हुआ था सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का, लेकिन यहाँ पे आईआरसीटीसी में हमें लॉस हो रहा है 50 रुपीज का। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चार्ज काटा गया है वो ब्रोकरेज काटा गया है, जिस वजह से हमें इतना ज्यादा लॉस हो रहा है। सो गाइस आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग फ्रंट पेज पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अंदर स्टॉक्स ट्रेडिंग एंड उसके साथ ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, फ्रंट पेज एप्लीकेशन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसका बेसिक हर एक चीज डिटेल्स आपको पता चल गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो डेफिनेटली गाइस आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।